फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार शर्म करो। निजीकरण साजिश है, निजीकरण बंद करो, निजीकरण हो बर्बाद। निजीकरण का मतलब है महंगाई बढ़ना, बैंकों में कमीशन चार्जेस सब बढ़ जाएगा, गरीब लोग कहाँ से भर पाएंगे। बिल्कुल सरकार धोखा दे रही है। सरकारी बैंक ही काम आते हैं तो फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों करना। पूरे देश के अंदर में औद्योगिक हड़ताल होगी, हम उसकी तैयारी के लिए घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी सोर्स। देखिए मेरे पीछे कितने ही सारे बैंक कर्मी हैं और ये सब हड़ताल पर है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग 2 दिन की हड़ताल पे हैं। पूरे देश में बैंक कर्मचारी अधिकारी 2 दिनों की हड़ताल पर है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर। तो क्या आपकी मांगे क्या है यहाँ पर? सरकार ने जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 लाया है पार्लियामेंट में और उसको पास कराना चाहती है, बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए, उसका हम विरोध करते हैं। उसके विरोध सरकार का दावा है कि इससे मतलब आम लोगों को सुविधा होगी, फिर आप लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? अगर आम लोगों की सुविधा होती तो फिर बैंक नेशनलाइज क्यों होते? पहले भी बैंक प्राइवेट सेक्टर में थे, सुविधाएं नहीं मिल रही थी आम जनता को। आम लोगों से मतलब अंबानी, अडानी और ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस नहीं है। सरकार धोखा दे रही है। बिल्कुल सरकार धोखा दे रही है, क्योंकि सरकार अगर उसका इंटेंशन सही होता तो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को मजबूत किया जाता और बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्फ्यूज करके आम जनता के लिए लोन और सुलभ किए जाते। कितने दिनों के लिए है ये हड़ताल? मैडम अभी तो ये 2 दिनों के लिए हड़ताल है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम लोग आगे आने वाले दिनों में इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें आम लोगों की भी बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी। हम लोगों का उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना कभी नहीं रहा है। हम लोग अपने इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, बल्कि ये लड़ाई हम लोग आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बैंक प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे तो आम लोगों को सुविधाएं सुलभ नहीं होंगी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर इलाके हैं, जहां पब्लिक सेक्टर बैंक पहुंच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आज भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पहुंच को बनाए रखने के लिए आम जनता के लिए जो सुविधाएं हैं, लोन का, जमा का, वो सब उपलब्ध रहे, इसके लिए ये लड़ाई है, न कि हम लोग अपने लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार का जो ये दावा है कि प्राइवेटाइजेशन से जो पब्लिक की सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, पब्लिक को और ज़्यादा आराम होगा, क्या ये फ्रॉडबाजी है? बिल्कुल फ्रॉडबाजी है, क्योंकि इससे पहले भी एक भी सरकारी बैंकों का कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई लैप्स नहीं हुआ, क्लोजर नहीं हुआ। जबकि 69 आज़ादी के बाद से 700 प्राइवेट बैंक वो बंद हो गए। कितने लोगों का जमा पूंजी उसमें रह गया। आज भी पीएमसी में लोगों को 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं मिल रही है। और भी यस बैंक जो प्राइवेट बैंक था, जो बर्बादी के कगार पे पहुंच गया, उसको भी नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ने उसको उबारा। तो जब सारी मुसीबतों में सरकारी बैंक ही काम आते हैं तो फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों करना। तो कब तक चलेगी ये हड़ताल? अभी 2 दिन की हड़ताल है, आज और कल। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं मानी तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ये निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सरकार मांगेगी मान, क्या लगता है कि मांग को सरकार स्वीकार कर लेगी? सरकार को मांगेगी मैडम। अगर हम लोग लड़ाई को अगर नहीं मांगेंगी तो हम लोग अपने लड़ाई को और तेज करेंगे और हम लोग जो है इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जाएंगे। और जनता भी हम लोग के साथ में है, पब्लिक भी, जो आम पब्लिक, जो देश की जनता है, वो हम लोगों को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि ये सरकार की जो नीति है, सरकार पहले भी बहुत सारे कंपनियों को बेच चुकी है, उसका परिणाम देखा जा चुका है। जैसे कि आप BSNL और MTNL को देख लीजिए, जो बेचने के बाद जियो और एयरटेल ने लिया और आज उन्होंने पब्लिक को वादा किया कि हम बहुत सस्ता में देंगे और आज रेट बढ़ा रहे हैं। पब्लिक मजबूर है, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से सरकार की ये नीति है कि सरकारी बैंकों को किसी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, बेच दिया जाए, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और वो अपनी मनमानी और अपना एथी जो पैसा जो है वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए इसका यूज करेंगे। आम पब्लिक और आम जनता को जो है इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज सुबह से ये स्ट्राइक स्टार्ट है, ये कब तक चलने वाली है? अभी आज की अगर बात करें, आज के बाद आज से लेके कल तक लगातार स्ट्राइक। आप लोग यहीं पे रहेंगे लगातार? बिल्कुल रहेंगे जी, बिल्कुल 24 घंटे। यहाँ पर पुरुष महिला सब है, मतलब बैंक कर्मी सब मौजूद है? बिल्कुल सभी कर्मचारी अधिकारी। पीछे एक बोर्ड दिख रहा है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के तरफ से ये स्ट्राइक किया गया। बिल्कुल, आप लोग उसी के सदस्य हैं? बिल्कुल जी। तो क्या लगता है, देश में आज से नहीं बल्कि कई महीनों से इस चीज की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, मतलब चर्चा भी नहीं हो रही है, तो क्या लगता है?
ऐसा नहीं है, चर्चा नहीं हो रही है, डिफरेंट लेवल्स। बीच में ये बंद हो गया था। बिल्कुल जी सरकार पिछले सत्र में ही ये लाना चाहती थी, जिसके विरोध के कारण ये बिल नहीं आया। अभी भी सरकार ने ये बिल टेबल नहीं किया पार्लियामेंट में, लेकिन लिस्ट है। किस दिन होगा ये तय नहीं है, लेकिन सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट है। हम लोगों की मांग थी कि अगर आप ये घोषणा करें कि हम पार्लियामेंट करंट सेशन में बिल नहीं लाएंगे तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे, लेकिन सरकार इस पे राजी नहीं है। इसका मतलब इरादा उनका बहुत साफ है, वो लड़ाई के लिए तैयार है। तो हम लोग भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, और हम लोग थकने वाले लोग नहीं हैं। 1969 में नेशनलाइजेशन के लिए लड़े थे, अभी तक नेशनलाइजेशन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। 1991 में जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है, हमने आपको नारा लगाते हुए देखा है, ये नारे की गूंज सरकार के कानों तक जाएंगी? बिल्कुल जाएगी मैडम। एक आम जनता की आवाज़ बन करके हम लोग ये कर्तव्य और दायित्व उठाए हैं, और ये बिल्कुल इस गूंगी और बहरी सरकार जो अनसुना की हुई है उनके कानों में जरूर गूंजेगी। बीच में ये थोड़ा शांत हो गया था, फिर से दोबारा जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट निश्चित ही बैकफुट पे आती है, और फिर से एक कोशिश उनका होता है कि हम इनको पीछे धक्का दे सके। उन्हीं नीतियों के खिलाफ हम लोग एक साथ आज फिर पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे हैं, ताकि फिर से गवर्नमेंट बैकफुट पे जाए और आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने से बचा सके। हमारे पीछे एक पोस्टर दिख रहा है, आप जो पोस्टर लिए हुए हैं, क्या क्या बताना चाह रहे हैं? ये दर्शाता है कि जो सरकार के द्वारा जो आज भी 80,000 करोड़ लोगों का जो कहते हैं कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 2 किलो दाल पर जो ज़िंदगी यापन करने के लिए जो मजबूर हैं, उनके लिए प्राइवेटाइजेशन में कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो 500 रुपया लेकर के अपने बैंक में ढुक जाए। आज उन लोगों का विश्वास, आज उन छोटे मंझोले लोगों का विश्वास हम सरकारी बैंकों के ऊपर है, जिसको हम कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। और इनकी जो पॉलिसी है, इनके गलत पॉलिसी के खिलाफ जो बैंकिंग अमेंडमेंट, जो बैंकिंग में बिल में जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिससे रास्ता प्राइवेटाइजेशन का साफ होगा, उसको हम कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जीने मरने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग महिला है और कंप्यूटर के पीछे बैठी हुई कुछ कागजात लेकर, क्या है इस पोस्टर का मतलब? इस पोस्टर का एक ही मतलब है कि आज प्राइवेट सेक्टर बैंक में जहां इन गरीब और नीचे तबके के लोग का प्रवेश अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, हम आज के डेट में गवर्नमेंट ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें इन लोग का प्रवेश सुलभ है, इन लोग को सारे सेवाएं मिल रही हैं। आने वाले टाइम में इनको इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। कई तरह के पोस्टर उधर लिखा हुआ है, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी खामोशी है। जी मतलब समझाइए हमें इसका। अगर हम खामोश रहेंगे तो निश्चित ही ये दमनकारी नीति जो गवर्नमेंट शुरू की है, और उनका कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा, गवर्नमेंट हिटलर शाही नीतियों की तरह इन सारे लोग का दमन करेगी और हम खामोशी से साथे जाएंगे। लाल कलर का झंडा क्या लिखा हुआ है इस पे सर? जी मैं बिहार राज्य परिषद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राज्य के सचिव हुए, और मैं जो निजीकरण है, निजीकरण की सिलसिला चल रही है, जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, भारत सरकार के तमाम प्रतिष्ठान जितने भी है वह बिक्री करने का साजिश रची है, या कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनको बेच दी गई है, उनके खिलाफ हम लोग और बैंक कर्मियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हाल के दिनों में हमारा आने वाला 23 और 24 फरवरी है, पूरे देश के अंदर में औद्योगिक हड़ताल होगी, हम उसकी तैयारी के लिए घूम रहे हैं। और जब हम बैंक न खोलेंगे, निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है, हाथ उठा के, निजीकरण साजिश है, निजीकरण बंद करो। हमारे साथ महिलाएं भी है, किस लिए आई हैं? मैडम, बैंक के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हमारा ये स्ट्राइक है। क्या लगता है सरकार मांग लेगी? मैडम, मानना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि हम स्ट्राइक पे रहेंगे, इसके बाद फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हम कैनरा बैंक से हैं। किस लिए आई हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग अपोज करने आए हैं जो न्यू अमेंडमेंट बिल आ रहा है बैंकिंग के लॉ के अगेंस्ट में, मतलब बैंकिंग के लिए, उसी के अपोज के लिए हम लोग हैं। वो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के लिए कर रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़ा है। और बेसिकली हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो सरकार प्राइवेटाइज का नीति ले आया हुआ है, धीरे धीरे हर एक सेक्टर को हैम्पर किए जा रहा है और टारगेट किए हुए है।
तो बैंक यूनियन और इनको ये सब चीज़ों को अपोज कर रहा है कि हम लोग इतना इजीली मान नहीं जाएंगे जो चीज़ आप कर रहे हो। यहाँ पर एक आप निजीकरण की साजिश पोस्टर लेके खड़ी है, क्या मांग है? कि बैंकों का निजीकरण बंद होना चाहिए, सरकार अपनी मनमानी ना करे। सरकार मांग लेगी, आपका जो मांग है क्या सरकार मानेगी? आपको क्या लगता है? नहीं मानेगी तो हड़ताल हम लोग करते रहेंगे। हम लोग इसी तरह हड़ताल करेंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने हमेशा लाएंगे। ये कहीं गलत है। और सरकार दावा करती है कि आम लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी निजीकरण से, क्या? गलत है, गलत है। जो आम जनता, जो गरीब जनता है, वो बैंकों में नहीं आएंगी, वो सारी सुविधा नहीं मिलेंगी। निजीकरण का मतलब है महंगाई बढ़ना, बैंकों में कमीशन चार्जेस सब बढ़ जाएगा। गरीब लोग कहाँ से भर पाएंगे, अकाउंट कैसे मेंटेन कर पाएंगे? ये गलत है, इससे फायदा नहीं और नुकसान होगा। ये कहाँ का आगे कितना, मतलब आज आप स्टार्ट किए इस हड़ताल को, कब तक ये चलने वाला है? जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम बीच में ये हड़ताल बंद हो गया था, फिर से हड़ताल बंद हो गया था, लेकिन हम हमेशा सरकार के सामने अपनी मांगे रखे। हम ये हमेशा कहते रहे कि हम निजीकरण का विरोध करते हैं, और जब भी सरकार इस तरह करेगी हम लोग हमेशा आगे आएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ जनता की गहरी कमाई लूटना बंद करो। निजीकरण साजिश है। जनता की गहरी कमाई